हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर से ज़रूर सुनिए। एक माँ बेटे की दर्द भरी कहानी है। अगर आप भी शिव गुरु की महिमा को जानना चाहते हैं, धन दौलत पाना चाहते हैं शिव गुरु से, तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक माँ और बेटे रहते थे। माँ अपने बच्चे को वैसे भी बड़े ही लालन पालन से उसका पालन पोषण करती है, बहुत ही अच्छे से उसको रखती है, उसका विवाह कर देती है। बेटे का जब विवाह हो जाता है तो बेटा चला जाता है परदेश। और माँ शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी। माँ हमेशा शिव गुरु की चर्चा में जाया करती, शिव चर्चा किया करती, पूजा पाठ किया करती। और उसकी जो बहू आई थी उसको पूजा पाठ शिव चर्चा में कोई रुचि नहीं थी। वो बेटा जो था वो परदेश से जब भी पैसे भेजता हर महीने, तो माँ बड़े ही अच्छे से उन पैसों से घर चलाती। और जो पैसा बचता 10, 20, 50, 100, उससे या तो कभी अपने आंगन में चर्चा करवा देती शिव गुरु की, और या तो मंदिरों में जैसे चर्चा हो रही है तो वहाँ दान पुण्य करना, और किसी घर में चर्चा हो रही है वहाँ प्रसाद ले जाना। यही बस उसका खर्चा था, बाकी कोई खर्चा नहीं था। अब बहू जो थी वो हमेशा देखती कि सासू माँ जो मेरी हैं वो जाती हैं कहीं भी चर्चा में तो 10, 20, 50 रुपए उनका डेली का खर्चा हो जाता है। अब वो सोचने लगी कि पैसा इतना आता है, मेरे पति तो इतना पैसा भेजते हैं, आखिर जाता कहाँ है। एक दिन अपने सास से सवाल करने लगी कि माँ, आप तो पैसे तो हमेशा हर महीने आते हैं, लेकिन आप कहाँ खर्च कर देती हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी माँ कहती है, तुम क्यों टेंशन लेती हो, बेटा आएगा ना तो मैं उसे पूरा हिसाब दूंगी, अगर वो मुझसे हिसाब मांगेगा तो, नहीं तो मैं घर में ही पैसे खर्च करती हूँ। कुछ दिन बाद उसका बेटा घर आता है। उसकी पत्नी उस बेटे को ऐसा कान भरती है कि वो बेटा चलता है अपनी माँ से हिसाब मांगने। माँ से कहता है, माँ मैं हर महीने पैसा भेजता था और वो पैसा किन किन कामों में लगा मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि पैसा ना तो आपके पास है और ना ही मेरी पत्नी के पास है, तो पैसा गया कहाँ। माँ कहने लगी, बेटा हमने तुमसे कभी कोई चीज़ का हिसाब नहीं मांगा, लेकिन आज तुम बेटे होकर अपनी माँ से पैसे का हिसाब मांग रहे हो, घर चलाने का हिसाब मांग रहे हो। माँ की आंखों में आंसू थे कि उनका खुद का बेटा उनसे आज हिसाब मांग रहा है। माँ कहने लगी, बेटा मैंने जितने पैसे तुमने भेजे उन सब पैसों को घर में खर्च में लगाए, और जो भी पैसा बचा वो मैंने शिव गुरु की बैंक में जमा करवा दिया। बेटा कहने लगा, माँ ये कौन सा शिव गुरु का बैंक है जहाँ आप पैसा जमा करवा दी, अब उस बैंक से पैसा निकालो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है। माँ कहने लगी, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अभी अभी आए हो परदेश से और अभी तुम्हें काम की ज़रूरत है। बेटा जिद करने लगा, नहीं माँ, शिव गुरु की बैंक से पैसा निकालो और मुझे दो, मैं कुछ नहीं जानता। हट करने लगा बेटा, एक तो बड़ा था, हट करने लगा। उसकी पत्नी ने ऐसा उसको सबक सिखाया था कि वो अपनी माँ से लड़े जा रहा था। माँ कहने लगी, बेटा मेरे तो हाथ पैर चलते नहीं हैं, एक काम करो, तुम ही चले जाओ और पैसा निकाल कर लाओ। बेटा कहने लगा, माँ कहाँ है शिव गुरु का बैंक। माँ कहने लगी, अपने गांव के बाहर जो जंगल के किनारे एक नदी है, नदी के उस पार करके जाना, वहीं शिव गुरु का बैंक है, वहीं से पैसा निकाल कर लाना। बेटा बोला, ठीक है। रात में जैसे तैसे सोया, उसको नींद कहाँ आए, भाई पैसा निकालना है। सुबह होती है, सुबह सुबह वो माँ से बोलता है कि माँ मैं जा रहा हूँ शिव गुरु के बैंक से पैसा निकालने। माँ बोली, ठीक है जाओ। चला गया बेटा। माँ को ये नहीं था कि बेटा इतना बुद्धिहीन है कि ऐसे ऐसे सवाल मुझसे करेगा। बेटा निकलते जा रहा था, तभी एक राजमहल के किनारे से निकलता है। वहाँ राजा थे। बोलने लगे, बताओ तुम किधर जा रहे हो।
वो कहने लगा, मैं जा रहा हूँ शिव गुरु से मिलने। राजा कहने लगे कि एक काम करना, शिव गुरु से कहना कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मुझे औलाद क्यों नहीं हो रही है, शिव गुरु से मेरी ये विनती ज़रूर बोल देना। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात शिव गुरु तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ऐसे करते करते और आगे निकलता है, तभी एक पेड़ के नीचे एक हाथी बैठा हुआ था जो बड़े ही दर्द में था, दर्द से कराह रहा था। इस लड़के ने कहा कि क्या हुआ, इतने दर्द में क्यों हो? वो कहने लगा, हाथी कहने लगा, तुम किधर जा रहे हो? वो कहने लगा, मैं शिव गुरु से मिलने जा रहा हूँ। हाथी ने कहा, एक काम करना, जाना तो शिव गुरु से मेरी अर्जी लगा देना कि मैं आज कितने महीनों से इस दर्द में हूँ, मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, यहीं बैठे मुझे बहुत दर्द है, मेरी इतनी बात शिव गुरु तक पहुँचा देना। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात शिव गुरु तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। फिर लड़का आगे जाता है, चलते चलते एक पेड़ मिलता है। उस पेड़ के नीचे जैसे ही वो लड़का बैठता है विश्राम करने के लिए, उस पेड़ से आवाज़ आती है कि अरे बेटा, तुम किधर जा रहे हो? उस लड़के ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ शिव गुरु से मिलने, आप कौन हैं? वो पेड़ कहने लगा, मैं एक आम का पेड़ हूँ जो जिसमें फल तो लगते हैं लेकिन सारे फल में कीड़े पड़ जाते हैं, सब फल सड़ जाते हैं, कोई उन्हें खा नहीं पाता। ऐसा क्यों है? शिव गुरु से ज़रूर पूछना और मुझे बताना। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात शिव गुरु तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाऊँगा। ऐसे चलते चलते गांव के किनारे जो नदी थी वहां तक वो लड़का पहुंच गया। अब वो क्या देखता है कि उस नदी में एक लाश तैर रही थी। उस लाश से पूछने लगी लाश कि अरे बेटा, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम मुझे नदी पार करवाओगे तभी मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उस लाश ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगी। जब वो उसके ऊपर बैठ गया, नदी पार हो गई। उस लाश ने कहा, अब तो बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं शिव गुरु के पास जा रहा हूँ, शिव गुरु से मिलने। उस लाश ने कहा कि शिव गुरु से मेरी अर्जी लगा देना कि मैं आज महीनों से इस नदी में हूँ, ना तो डूब रही हूँ और ना ही गल रही हूँ, बस ऐसे ही तैर रही हूँ, आखिर कारण क्या है? उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी अर्जी भी शिव गुरु के पास ज़रूर लगा दूंगा। अब चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचा और इधर उधर शिव गुरु की बैंक खोजने लगा जो कि कहीं नहीं थी। वही पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बैठे हुए थे जो इस बच्चे को हैरान देखकर पूछने लगे कि अरे बेटा, तुम किधर भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, मैं शिव गुरु के बैंक आया हूँ। कहाँ है शिव गुरु की बैंक? उन साधु महाराज जो कि शिव गुरु ही थे कहने लगे, हाँ मुझे पता है शिव गुरु की बैंक कहाँ है, लेकिन तुम अपनी माँ को लेकर क्यों नहीं आए हो? बच्चे ने कहा, क्यों, माँ की क्या ज़रूरत? उन साधु ने कहा, पैसे तो तुम्हारी माँ ने जमा करवाए थे, तो उन माँ के अंगूठा लगेगा तभी तो पैसा निकलेगा, ऐसा पैसे कैसे निकलेगा पैसा? उस लड़के ने सोचा, ये तो मेरे दिमाग में बात आई ही नहीं कि पैसा माँ ने जमा किया है तो माँ का ही अंगूठा लगेगा, अब क्या करूं? उन साधु ने कहा, चले जाओ और अपनी माँ को लेकर आना, फिर आकर के पैसा निकाल के जाना। तब वो लड़का कहने लगा, और मुझे शिव गुरु से एक बार तो मिलवा दो। उन महाराज ने कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात है जो तुम शिव गुरु से मिलना चाहते हो? उस लड़के ने कहा, मैं कई लोगों के संदेश लेकर आया हूँ, मुझे सारे लोगों के जवाब लेकर जाना है शिव गुरु से। उसने कहा, लड़के ने जब ऐसा कहा तो शिव गुरु ने कहा, तुम मुझे बता दो। जो साधु महाराज थे शिव गुरु के रूप में, वो कहने लगे, तुम मुझे बताओ किसका संदेशा है। तब सारे संदेश वो उन्हीं साधु महाराज के सामने कह देता है। फिर साधु महाराज उसका पूरा उत्तर उस लड़के को दे देते हैं और वो लड़का वापस आने लगता है सारा उत्तर ले करके। अब उत्तर क्या है आगे सुनते जाइए।
जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचता है, वही लाश वहीं पे रुकी हुई है और कहने लगी, बताओ बताओ शिव गुरु ने क्या बोला है मेरे लिए। उस लड़के ने कहा, पहले मुझे नदी के उस पार करो, तभी मैं बताऊंगा कि शिव गुरु ने क्या कहा है। वो लाश कहती है, ठीक है बैठ जाओ। जब वो उसके ऊपर बैठ गया, ले जा कर के नदी के किनारे लगाया, तब लाश कहने लगी, अब तो बता दो। तब उस लड़के ने कहा कि शिव गुरु ने कहा है, तुम जब जीवित थी तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान था, बहुत तुमको चर्चा आती थी, बहुत तुमको भजन कीर्तन आते थे, बहुत सारी चीज़ों का तुमको ज्ञान था, लेकिन तुमने कभी किसी को उस ज्ञान के बारे में बताया नहीं। तुमने हमेशा छुपा कर रखा। तुमने ये सोचा कि अगर मैं किसी को ज्ञान बता दूंगी तो मेरा ज्ञान बट जाएगा और दूसरा ज्ञानी बन जाएगा। इस वजह से तुम्हारी लाश तरी नहीं है, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। अब तुम शिव गुरु का ध्यान रखो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसा करके वो आगे बढ़ता है। तभी वह पेड़ कहता है, अरे बेटा, शिव गुरु ने क्या कहा मेरे लिए वो तो बताओ। वो लड़का कहने लगा कि ये जो पेड़ है ना आम का, उसके बगल में एक सोने का घड़ा गड़ा हुआ है मिट्टी में। उस घड़े को अगर तुम किसी गरीब को दान कर दोगे उखड़वा कर, तो तुम्हारे फल सड़ेंगे नहीं और अच्छे लगने लगेंगे। वो पेड़ कहने लगा, मैं कैसे ही क्या करूँगा, एक काम करो बेटा, तुम ही इस घड़े को उखाड़ लो और अपने घर ले जाओ अपने साथ। लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी मिट्टी खोद के वो घड़ा, सोने का भरा हुआ घड़ा लेकर के, बोरी लेकर के अपने बोरी में भर के चल देता है। आगे जाता है, तभी वो हाथी मिलता है और कहता है कि क्या हुआ, शिव गुरु ने मुझे क्या कहा है, बताओ जरा। तब वो कहने लगा लड़का, अरे हाथी महाराज, आपके पैर में दोनों पैर में सोने की कीलें गड़ी हुई हैं। अगर वो सोने की कील उखाड़ कर तुम किसी को दे दोगे तो तुम फिर चलने फिरने लगोगे। उस हाथी ने कहा, बेटा तुम ही मेरे सोने की कील उखाड़ लो और लेकर के जाओ। उस लड़के ने उस सोने की कील को उखाड़ लिया और बड़ा ही खुश होकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा, वो राजा मिले जिन्होंने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाई थी। उन्होंने पूछा, तब उसने कहा कि तुम्हारे पास धन दौलत बहुत है, तुमने कभी किसी गरीब को दान नहीं किया, भूखे को भोजन नहीं कराया, पंडितों को दान नहीं किया, ना ही कभी पूजा पाठ कराया। इस वजह से तुम निर्वंशी राजा हो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं हो रही है। तुम दान दक्षिणा करते रहो, तुम्हारे औलाद जरूर से ज़रूर होगी। राजा खुश हो जाते हैं और अपना राजपाट का हिस्सा कुछ उस लड़के के हनाम कर देते हैं। वो लड़का खुशी से आता है घर, इतना पैसा सोना चांदी लेकर घर आता है, फिर भी माँ से कहता है, माँ शिव गुरु की बैंक मुझे नहीं मिली और एक बाबा मिले, उन्होंने कहा अपनी माँ को लेकर आओगे, माँ का अंगूठा लगेगा तभी पैसा निकलेगा। माँ कहने लगी, अरे बेटा तुम मूर्ख हो क्या, इतना धन तो तुम्हें शिव गुरु ने दे दिया, अब क्या करोगे शिव गुरु की बैंक जानकर। शिव गुरु ने बिना बैंक जाए ही तुम्हें धन दान दे दिया है, अब बताओ तुम क्या करोगे। तब जाकर लड़के को आता है दिमाग में कि हाँ सही मेरी माँ कह रही है, शिव गुरु की कृपा से ही आज मुझे इतना सारा धन मिला है, क्योंकि अगर मैं शिव गुरु की बैंक खोजने ना जाता तो मुझे इतना धन ना मिलता। अपनी माँ के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और जो गलती किया था उसने उसका पश्चाताप किया, फिर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बोलो शिव गुरु महाराज की जय हो।